प्यार पाने के तरीके बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो तत्काल बेनिफिट दे। कोई ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्तियों में ताकत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे तत्काल काम हो जाए। क्योंकि देखो, प्यार से ज्यादा जल्दबाजी किसी चीज में नहीं होती। इसमें वेट कौन करना चाहता है, इंतजार कौन करना चाहता है। अगर आपसे भी इंतजार नहीं हो रहा है तो करें ये उपाय, तत्काल मिलेगा फायदा। शादी हो नहीं रही हो, या शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में समस्या हो, या शादी मनचाही करनी हो, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत, प्रेम से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत का 100% समाधान प्रामाणिकता के साथ किया जा रहा है। वेद, वेदांग और शास्त्र, उन गहरी रिसर्च में जो बातें निकल कर आती हैं वो सब आपको साझा की जाती है। विश्व की वो व्यवस्थाएं जिससे तुम बड़े हो सको, उन पर सब पर काम किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से आपके प्यार को लेकर के आएगा। एक छोटी सी सामग्री आपके जीवन में प्यार भर देगी। जब इंतजार नहीं हो रहा हो, जब पेशेंस लूज होने लग जाए, जब ढांढस टूटने लग जाए, जब अपने आप में आपका आपा खोने लग जाए, तब जरा ध्यान देना, ये उपाय आपके काम आएगा। जैसे तो रामायण कहती कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिहो चारी। आपत्ति के समय में यही 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और उसमें सबसे पहले धीरज ही है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिहो चारी। ये 4 चीजें हैं जो परमात्मा के व्यवस्था में आपको पहले से आप समझ सकते हो। जब भी आपत्ति, विपत्ति, संकट होगा तो ये 4 चीजें आपको परखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन जब ढांढस नहीं बने, जब धैर्य साथ तोड़ने लग जाए, अधैर्यम धैर्यमस्मानम प्रक्षोद्यायस्य मीड्यते। साहब, ये बिल्कुल उस प्रकार के मेढक की भांति है, जैसे कूद कूद कर चलना, बिल्कुल असंकित रहना, सशंकित रहना, मनोवेग को संभाल नहीं पाना, चिंतन पर नियंत्रण नहीं रख पाना, सोच पर कंट्रोल नहीं हो पाना। आप अपने आप में नहीं हो। जब आपकी अस्मिता, आपकी निजता, आपकी स्वयमेवता समाप्त होने लग जाए, जब आप अपनी निजी स्वभाव से विपरीत होने लग जाएं, जब आपका दिन रात एक जैसा होने लग जाए, जब आपकी दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो जाए, तो आप समझना ये सिचुएशन बहुत खराब है। आपको एक बात पता है, जिन लोगों के हाथ पैर ज्यादा फटते हैं, पैरों की एड़ियां ज्यादा फटती हैं, जिनके शरीर में रूखापन ज्यादा होता है, जिनके दांतों में दर्द ज्यादा रहता है, जिन लोगों के शरीर से या मुख से दुर्गंधी आती है, ये सबको लक्षण है सारे के सारे। जिन लोगों को रूसी ज्यादा जल्दी हो जाती है, जिन लोगों को आंख, नाक, कान, इन जगहों में बहुत ज्यादा इचिंग हो, बहुत खुजली होती हो, जिन लोगों के गले में सबसे ज्यादा समस्या रहती हो, जिन लोगों को थायराइड हो या वो टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ऐसी कोई समस्या रेगुलर बनी रहती हो, ऐसे लोगों के जीवन में प्यार बहुत स्थिर नहीं रह पाता, बहुत अस्त व्यस्त रहता है प्रेम उनके जीवन में। उनके रिश्तों के रंग बहुत बदल जाया करते हैं, उनको हमेशा धोखेबाज लोग मिलते हैं और बड़ा भ्रमित करने वाले लोग मिलते हैं। जो लोग ज्यादा सच्चे होते हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं, जो बहुत बेहतरीन दिखने वाले होते हैं, और खास तौर से अगर कुंडली कर्क लग्न, तुला लग्न और वृष लग्न की हो, ऐसी कंडीशन में मीन लग्न की हो, धनु लग्न की हो, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेष लग्न वाले जातक का तो वैसे ही बहुत अस्त व्यस्त रहता है मामला। आज उसी दिशा में, उसी श्रृंखला में आपको फिर से जगाने आया हूं, फिर से तुम्हें कुछ बात कहने आया हूं। मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं आज आपको एक छोटी सी सामग्री से आपके जीवन को बेहतर बनाने का साधन बता रहा हूं। कच्चा सूत लेना है, इसे कच्चे दूध, केसर, हल्दी
इत्यादि से रंग दीजिए। कच्चे दूध में या तो केसर खूब सारी मिलाएं, या तो हल्दी और केसर दोनों मिलाएं, या सिर्फ हल्दी मिला करके इस कच्चे दूध को रंग लीजिए। कच्चा सूत ही होना चाहिए। ये आपकी अपनी हाइट के बराबर नाप करके उसको 3 गुना कर लीजिए। यानी आपकी हाइट से 3 गुना, मतलब आप 3 आ जाए उतना बड़ा धागा लेना है और एक नारियल में इसको पूरा लपेट देना है खूब चारों तरफ से अच्छे से। उस नारियल को पूरा चारों तरफ से लपेट देना है खूब अच्छी तरीके से। लपेटने के बाद इस नारियल को अपने हाथों में रख करके प्रार्थना करनी है और अपनी बात कहनी है। ये लक्ष्मी का भाई है, ध्यान रखना, इसमें बड़ी शक्तियां हैं। ये हवन से लेकर के, कलश के ऊपर से लेकर के, माता के सामने फोड़ने से लेकर के बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। तंत्र का सबसे बड़ा फल है ये। इसकी प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद अपने मस्तक और अपने हृदय में स्पर्श करके अपनी नाभि में स्पर्श करें, अपने ही ऊपर से 7 बार उतारें और खूब सारी आग जलाकर या जलती हुई आग में इसको डाल दें। हवन में डाल सकते हैं या खूब सारा कपूर जलाकर डाल सकते हैं, या आग कहीं जल रही हो उसमें डाल सकते हैं। बस शुद्ध जगह होनी चाहिए, विशुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसी जगह ही उपाय करें। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इसको करिएगा। अगर ये नारियल चटक जाए उसी समय, आग में पड़ने के बाद चटकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं है चटक ही जाएगा। अगर चटक गया तो तुम्हारा काम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा तक बढ़ जाएगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत सकते हो इस बार भी। तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही कामना है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर हाल में बेहतर रहने की कोशिश करना और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। खुद को संभालना है और बेहतर बनाना है। बस इतनी सी बात कहता हूँ। तो अपना ध्यान रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ध्यान रखना, यकीन रखना। ओम नमः शिवाय।